हेलो। स्वागत है आप सबका एग्जाम एज पर। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेकंड और थर्ड जैन के करंट अफेयर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर था जो था 1 जनवरी, उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एक रिसेंट में सर्वे किया था जिसमें पाया गया था कि जो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है वो रूरल में 9% से और अर्बन में 8% से बढ़ गया फॉर द ईयर 23-24। हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने हाल ही में इंडिया का सबसे पहला बायो बाइटमन नेशनल हाईवे उसका इनॉग्रेशन किया था और इस हाईवे को बनाया था प्राज इंडस्ट्रीज ने। इंडिया ने अनाउंस करा है कि इंडिया 2371 मिलियन रुपीस श्रीलंका को देगा फॉर इट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ये जो प्रोजेक्ट है वो तीन कैटेगरीज के हैं, एक एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन, उन्होंने हाल ही में बॉल्ड ईगल को यूएसए का नेशनल बर्ड अनाउंस किया है। सेबी ने इनलाइटमेंट एंजल फंड को एआईएफ जो कि होता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, उसकी तरह ऑपरेट करने का लाइसेंस दिया है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो एचएनआई इंडिविजुअल्स होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उनको ऑल्टरनेट ऑप्शंस देता है इन्वेस्टमेंट के। जो हमारे नॉर्मल ऑप्शंस होते हैं जैसे एफडीज, स्टॉक्स, उनके आगे उनके रिटर्न ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देता है जिनमें उनको बेहतर रिटर्न मिल पाए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो फाइनेंशियल ईयर 25 में 6.5% से बढ़ने वाली है। हाल ही में हमारी जो प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का ये चेयरमैन अपॉइंट किया जिनका नाम है वी रामासुब्रमण्यम, जो एक रिटायर्ड जज है। चाइना ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट एम्फीबियस असॉल्ट शिप जिसका नाम है सिचुआन, उसको लॉन्च किया। अभी 2025 में वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप होने वाला है, उसको होस्ट करेगा बिहार, और ये बिहार दूसरी बार करने जा रहा है। सुजुकी मोटर के फॉर्मर चेयरमैन और सीईओ ओसामू सुजुकी, उनका हाल ही में निधन हो गया। यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट जेम्स अर्ल कार्टर जूनियर, जिन्हें जिमी कार्टर के नाम से भी जाना जाता था, उनका हाल ही में निधन हो गया। वो यूएसए के 39th प्रेसिडेंट थे। नोबेल प्राइज विनर अभिजीत बैनर्जी, जिन्हें इकोनॉमी के लिए नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने हाल ही में अपनी एक नई बुक लॉन्च की है जिसका नाम है चॉक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। और ये बुक उन्होंने कोलकाता में एक लिटरेरी फंक्शन फेयर हो रहा है उसके इनॉग्रेशन डे पे लॉन्च करी थी। एआईसीटीई ने हाल ही में क्वांटम टेक्नोलॉजीज के लिए एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात की जो सीएम है, उन्होंने
लैंग्वेज बैरियर जो होता है उसको मिटाने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क एट का अवार्ड मिला गया। तो इसी के साथ हमारे जो रिवीजन पॉइंट्स थे 1 जनवरी के वो खत्म हुए। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ से। तो पहली न्यूज़ है काम्या कार्तिकेयन के नाम की। काम्या जी दुनिया की यंगेस्ट फीमेल बनी है जिन्होंने 7 कॉन्टिनेंट की, जो भी 7 कॉन्टिनेंट है हमारी दुनिया में, उसके हाईएस्ट पीक उन पे चढ़ी है वो। काम्या कार्तिकेयन मात्र 17 साल की एक लड़की है मुंबई से, और वो वर्ल्ड की यंगेस्ट फीमेल बनी है टू स्केल 7 हाईएस्ट पीक्स अक्रॉस 7 कॉन्टिनेंट्स। और ये उपलब्धि उन्होंने जो हाल ही में उनका क्लाइम था माउंट विशन मसीफ का अंटार्कटिका में, उसको पूरा करके प्राप्त की। और वर्ष 2021 में उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार, जो यंगस्टर्स के लिए इंडिया में हाईएस्ट नेशनल ऑनर है, उससे नवाजा गया था। तो यहाँ पे ये जो नाम है काम्या कार्तिकेयन, ये याद रख लीजिएगा। तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टैलिन, उन्होंने इंडिया का फर्स्ट ग्लास ब्रिज उसका उद्घाटन करा है, वो करा है कन्याकुमारी में। और ये जो ग्लास ब्रिज है वो 133 फुट तिरुवल्लुवर स्टैचू और विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो कि कन्याकुमारी में है, उन दोनों को कनेक्ट करेगा। और इस अनवीलिंग के मौके पर ही उन्होंने तिरुवल्लुवर स्टैचू को स्टैचू ऑफ विजडम के नाम से भी रेफर किया। तो ये याद रख लीजिएगा कि इंडिया का फर्स्ट ग्लास ब्रिज वो कहाँ है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। हाल ही में इंडिया और नेपाल की 18th मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण वो स्टार्ट हुई है नेपाल में। तो जो 18th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण, उसको सलझंडी नेपाल में उसका शुरू हुई है वो। और ये एक्सरसाइज होने वाली है 31 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में। इंडियन आर्मी को जो रिप्रेजेंट कर रही है उस बटालियन का नाम है 11th गोरखा राइफल। और एक और चीज की 17th एडिशन जो था सूर्य किरण का, वो पिथौरगढ़ उत्तराखंड में हुआ था, वो लास्ट ईयर हुआ था। तो 18th एडिशन का होने वाला है सूर्य किरण। और 18th एडिशन ऑफ सूर्य किरण कहाँ होने वाला है, नेपाल के बीच में। और वो क्या चीज है, इंडिया और नेपाल के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। यस बैंक और फिक्की FLO जो कि है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, उसने मिलके वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए यस पावर हर अप नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया। इससे क्या होगा, जो भी हमारे देश की वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है जो MSME सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। अब बढ़ावा कैसे दिया जाएगा कि उनको बिजनेस के लिए जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट होती है, जो भी लोन्स की नीड होती है,
या जो भी गाइडेंस की नीड होती है वो प्रोवाइड की जाएगी। लोन्स में इनको कंसेशनल रेट भी दिया जाएगा, जो फीस और चार्जेस होते हैं वो वेव किए जाएंगे। तो इस तरीके से एक टाई अप हुआ है यस बैंक और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। और इस जो प्रोग्राम है उसका नाम है यस पावर हब। स्विगी ने हाल ही में एनएसई, जो कि है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके साथ एक टाई अप किया है, एक एमओयू साइन किया है। अब ये एमओयू किस लिए है? वो एमओयू जो स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स हैं, जो भी डिलीवरी एजेंट्स हैं, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करने के लिए। तो उनमें फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए स्विगी ने एनएससी के साथ टाई अप किया है। और इस प्रोग्राम में जो स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा वो वुमेन जो पार्टनर डिलीवरी पार्टनर्स हैं उन पे रहेगा, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियली लिटरेट बनाया जा सके। डीबीएस बैंक डीबीएस बैंक का जो इंडियन सब्सिडरी है, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड, उसके नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं। उनका नाम है रजत वर्मा। डीबीएस ग्रुप, जो कि एक सिंगापुर बेस्ड बैंक है, उसके हाल ही में सीईओ अपॉइंट हुए हैं। उनका नाम है रजत वर्मा। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, उसके नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। उनका नाम है सी श्रीनिवास राव। ये एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं आंध्र प्रदेश से, और इनको हाल ही में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में बेस्ड है, उसका डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। और ये सक्सीड करेंगे डॉक्टर AK सिंह को। इसरो ने हाल ही में PSLV C60 स्पेस डेक्स मिशन वो लॉन्च किया, और ये है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के लिए। इसरो ने ये जो लॉन्च हुआ था वो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया था, और मिशन का नाम था स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, स्पेस डेक्स जिसको शॉर्ट में कहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए इसरो ने PSLV C60 रॉकेट जो है उसको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया। इस मिशन का जो सक्सेस है वो इंडिया को 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी। इंडिया में वर्ल्ड में अभी तक सिर्फ 3 देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है। उनके नाम है रशिया, USA और चाइना। यहाँ पे लिखा हुआ है रशिया, USA और चाइना। अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो इंडिया 4th कंट्री बन जाएगा वर्ल्ड में जिसके पास स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी है। इसी के साथ जो PSLV C60 मिशन था वो इसरो का 99th लॉन्च था, और ये कहाँ से हुआ था? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। चाइना ने वर्ल्ड की फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन CR450 लॉन्च की है। ये दुनिया की सबसे तेज जो ट्रेन है वो है, उसका नाम है CR450। 450 का मतलब है इसकी जो टॉप स्पीड है वो 450 किलोमीटर पर आवर है, और ये कहाँ अनवील की गई है? चाइना में। हाल ही में एक
कंपटीशन हुआ था बैडमिंटन का जिसका नाम था किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन। ये इनॉग्रल इवेंट था, मतलब फर्स्ट बार ये इवेंट हो रहा था और इसके अभी कंक्लूजन हुआ है, ये अभी हाल ही में खत्म हुआ है। तो इसमें एंडर्स एंटनसन जो कि एक डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर है, उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है। उन्होंने ये प्राइज चाइना के हु जी उनको 2-1 से हराकर ये प्राइज जीता और ये मैच हुआ था शेंझेन चाइना में। और इसी इवेंट में हमारे इंडिया की जो एक टॉप प्लेयर है लक्ष्य सेन, उन्होंने भी पार्ट लिया था और उनको थर्ड पोजीशन मिली है। तो यहाँ पे एक तो याद रख लेना है कि ये कौन सा एडिशन था। फर्स्ट एडिशन था किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन का। कहाँ हुआ था? शेंझेन चाइना में। किसने जीता? डेनमार्क के एंडर्स एंडरसन ने चाइना के हुजी को हरा के। और इंडिया के जो लक्ष्य सेन है उन्होंने थर्ड पोजीशन हासिल की है इस इवेंट में। रशिया ने हाल ही में एक अनाउंसमेंट करा है कि रशिया 1 जनवरी से टूरिस्ट टैक्स लागू करने वाला है। अब टूरिस्ट टैक्स जो है वो जो पहले रिजॉर्ट फी होता था उसको रिप्लेस करेगा। उस कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक टूरिस्ट टैक्स लागू किया गया है जो 1 जनवरी से लागू होने वाला है। इसका जो मेन एम है, जो रीजनल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना है। तो रीजनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टूरिज्म का उसको स्ट्रेंथन करने के लिए टूरिस्ट टैक्स को लागू किया गया और ये रशिया ने लागू किया है और इसको फेज्ड मैनर में लागू किया जाएगा। जैसे हाल अभी शुरू में तो 1% ही लगी गई है लॉजिंग कॉस्ट का और इसको धीरे धीरे बढ़ाकर 3% तक लाया जाएगा, जो इसका टारगेट है 2027। तो इसको 1% से लेके 3% तक ले जाया जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 years। हाल ही में UIDAI जो हमारा है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि हमारा आधार का जो पूरा सिस्टम है उसको संभालता है, उसके नए CEO अपॉइंट हुए हैं। उनका नाम है भुवनेश कुमार और ये एक IAS ऑफिसर है, 1995 बैच। तो भुवनेश कुमार जी को UIDAI का CEO अपॉइंट किया गया। 1 जनवरी को हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है ग्लोबल फैमिली डे। वो सेलिब्रेट किया गया, ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल का थीम था अ सेलिब्रेशन ऑफ यूनिटी, लव एंड पीस। तो इसी याद रख लेना है कि 1 जनवरी को कौन सा दिन मनाते हैं? ग्लोबल फैमिली डे। इसी के साथ ये क्लास आज इतने ही थे करंट अफेयर्स। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन थैंक यू और अपनी तैयारी जारी रखिएगा।